हेलो, नमस्ते, राधे राधे दोस्तों। आशा करती हूँ आपने पहला पार्ट देख लिया होगा। आज हम ला रहे हैं दूसरा पार्ट। उम्मीद है पूरी वीडियो आप देखेंगे और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना। ज़रूर करना, कमेंट प्लीज़ करना। चलो चलते हैं वीडियो के ओर। अजी, ढूंढ के लेके आइए ना मेरी बेटियों को। 1 महीना हो गया, पता नहीं कहाँ हैं, कैसी हैं, किस हाल में हैं। उन बेहुदा लड़कियों का नाम मत लेना मेरे सामने आज के बाद। मरती हैं तो मर जाएं, और मेरे लिए तो मरी गई। ऐसा क्यों कहते हो जी? आखिर में वो थी तो हमारी बेटी आई, कैसी भी हो पर है हमारा खून ना वो। आप ऐसे कैसे उनको किसी भी हालत में छोड़ सकते हो? मैं आपको हाथ जोड़ के कहती हूँ, प्लीज ढूंढ लाओ। मैंने कहा ना, दोबारा मेरे सामने उन दोनों का नाम मत लेना। मेरे लिए मर गई तो तुम्हारे लिए भी मर गई, और अगर आज के बाद तुमने उनकी बात की मुझसे तो मैं भी घर छोड़ के चला जाऊंगा, और फिर रहना अकेली। पता नहीं किस हालत में होंगी मेरी बेटियां। दीदी, हमारी कैसी हालत हो गई है। बड़ी मुश्किल से तो ये यहाँ पे एक बस्ती में ये कमरा मिला है, ऐसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। हम कब से इस घर में ही कैद होके रह बैठे हैं। सोचा था भाग के मौज मस्ती करेंगे, मौज मस्ती तो कहीं नहीं हो पा रही है, कहीं बाहर भी नहीं गए हैं। ये लोग भी पता नहीं काम ढूंढने जाते हैं, रोज आ जाते हैं मुंह लटका के। हाँ छोटी, टेंशन तो मुझे भी हो रही है। जो पैसे लेके आए थे वो लोग, वो भी धीरे धीरे खत्म होने को हैं। अब पता नहीं कैसे गुजारा चलेगा। अरे कहाँ गई दोनों की दोनों? अरे खाना बना दो, भूख लगी है। क्या सोचा था, क्या हो रहा है। यहाँ पे भी तो हमें काम ही करना पड़ रहा है। लगता है हमें कोई काम काज ढूंढना पड़ेगा। हाँ दीदी, लग रहा है इन लोगों के बस का तो कोई काम नहीं है। चलो हम ही चलते हैं, कुछ ढूंढते हैं, हमें ही कोई कुछ काम धंधा दे दे तो। चल नीचे खाना बना लेते हैं, और क्या कर सकते हैं। आगे का आगे देखेंगे क्या होता है। चल छोटी, यहाँ पे आराम कर लेते हैं थोड़ी देर, बहुत थक गए हैं। दीदी, अगर उनको भी काम नहीं मिला, हमें भी काम नहीं मिला, तो हमारा गुजारा नहीं चल पाएगा। फिर हमें गांव जाना पड़ेगा, और हम तो गांव से भाग कर आए हैं। माँ बाप तो हमारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते होंगे दीदी। अब हम क्या करेंगे। हाँ छोटी, मम्मी पापा तो हमसे बहुत नाराज़ होंगे, हमारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते होंगे। अब हम उस गांव में वापस भी नहीं जा सकते। अब जैसे भी हालात हों, हमें यहीं रहना होगा, चाहे मर जाएं चाहे कट जाएं। अब अपने हाथों ही कुछ करना पड़ेगा। अब खुद ही करेंगे मेहनत और अपना पेट पालेंगे। अब किसी के भरोसे नहीं रहेंगे। मैं हूं ना तेरे साथ, रोती क्यों है। अभी तेरी दीदी है ना तेरे साथ, तेरी दीदी कुछ भी नहीं होने देगी, सब ठीक कर देगी। चल उठ, रो मत, चल और कहीं भी काम ढूंढते हैं, कोई दे दे तो। कैसा भी काम मिल जाए, चाहे झाड़ू पोंछा का, चाहे कैसा भी मिल जाए, हम सब करेंगे, अपना पेट खुद पालेंगे। उनको नौकरी मिल जाए तो और भी अच्छी बात है, नहीं मिलती तो हम मेहनत करेंगे। चल उठ, रो मत। ठीक है दीदी। लगता है छोटी यहाँ पर काम मिल जाएगा, यहाँ काम मांग के देखते हैं। रुको लड़कियों, कहाँ जा रही हो? हम यहाँ के मालिक से काम मांगने आए हैं, हमें काम की बहुत ज़रूरत है, हमें काम चाहिए। हालत भिखारियों जैसी लग रही है। तुम्हें पता भी है ये काफे है, यहाँ बड़े से बड़े लोग कॉफी पीने आते हैं, और तुम लोग यहाँ पे भिखारन जैसी लड़की काम करोगी? यहाँ कोई काम वाम नहीं है। तुम कौन होते हो रोकने वाले? हमें मालिक से मिलना है, तुमसे कोई लेना देना नहीं है हमारा। हट जाओ हमारे रास्ते से। छोरी, यहाँ का मालिक मैं ही हूँ, निकल यहाँ से। अरे सर, ये छोटी है, नादान है अभी, इसे माफ़ कर दो। हमें ना बहुत ज़रूरत है काम की, तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी अगर हम तुम काम दे दो। हमें बहुत ज़रूरत है, हमारे हालात सही नहीं है। जब मैंने बोल दिया तुम जैसी भिखारनों की जरूरत नहीं है मेरे काफे में, तो भागो यहाँ से। समझ में नहीं आती बात? अरे सर, दे दो ना काम हमें,
हमें बहुत ज़रूरत है। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी अगर आप हमें काम देंगे तो। हम बहुत मायूस डोल रहे हैं, इधर से उधर कहीं भी काम नहीं मिला। यहाँ पे आए हैं उम्मीद लेके कि आप लोग काम दे दोगे। हमें दे दो ना प्लीज़ काम। ये जग्गा, इनको धक्के मार के निकाल इन लड़कियों को, ये ऐसे नहीं मानेंगी। जाती हो कि नहीं जाती हो, नहीं तो तुम्हारी यहीं पे गर्दन तोड़ दूंगा अगर 2 सेकंड यहाँ पे रुकी तो। जाते हैं, हमको कुछ मत करना। जाने कहाँ कहाँ से चले आते हैं भिखारी कहीं के। अब दीदी अब क्या करेंगे, पता नहीं किस्मत हमारे साथ ऐसा खेल क्यों खेल रही है। खैर कोई बात नहीं, आज नहीं मिला तो क्या, कल मिलेगा, परसों मिल जाएगा, पर हम हार नहीं मानेंगे। माशाअल्लाह, यू हबीबी, हम तुमको सुबह से देखती, तुम इधर से उधर काम मांगती। आप कौन भाई साहब, और आपको कैसे पता कि हम काम मांग रहे हैं? यू हबीबी, अभी हमने काफे की दुकान पे देखा कि आप उस काफे के मालिक से काम मांगती, तो हमने सोचा हम आपकी मदद कर देती। क्या आप हमको काम देंगे? क्या काम है बताइए, हम सब कर देंगे। यू हबीबी, पहले तुम पानी से निकलती, नहीं तो सर्दी हो जाती तुमको। जी अभी निकलते हैं। हमारे देश में बहुत सारा तेल होती, तुम चलती हमारे देश में और तुमको भी काम मिलती। अच्छा, कहाँ है तुम्हारा देश? हम अभी चलते हैं। कितनी देर में पहुँच जाएंगे? सुबह तक पहुँच जाएंगे ना? हमारा देश यहाँ नहीं होती, हमारे देश जाने के लिए वीजा बनवाती। तो ठीक है, आप हमें तेल यहीं दे जाया करिए, हम यहीं बेच लिया करेंगे। आपका भी बिजनेस हो जाएगा, हमारा भी बिजनेस हो जाएगा। तुम तो ऐसे बोलती जैसे हमारा देश तुम्हारे बगल में होती है। हमारा देश बहुत दूर होती, एक बार जाती फिर जल्दी से वापस नहीं आती। क्यों, वहाँ से जल्दी क्यों नहीं आते? क्योंकि तुम फिर इंडिया की नहीं रहती, फिर वहीं की हो जाती हमारे देश की, फिर तुम वापस यहाँ नहीं आती। दीदी देखो ये क्या बोल रहा है, इसके देश से हम नहीं आ पाएंगे। हमें नहीं करना कोई इसके यहाँ काम वाम, हमें नहीं जाना इसके देश, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा। छोटी तू सही कह रही है, मुझे भी सही नहीं लग रहा है। इनकी बोली भाषा कैसी अजीब सी है, पहनावा अजीब सा है। हम नहीं जा रहे कहीं भी, हम यहीं पे कोई काम धंधा ढूंढ लेंगे, हम अपने देश से दूर नहीं रहेंगे। अरे तुम क्या बात करती, तो क्या सोची तुमने, चलती हमारे साथ? देखिए भाई साहब, पहले तो हम भाई साहब नहीं होती, हम शेख होती। देखिए भाई साहब, चाहे तुम शेख हो चाहे केक हो, हमें नहीं जाना तुम्हारे देश, हमें नहीं जाना तुम्हारे साथ कहीं भी। हम तो यहीं रहेंगे अपने देश में। हमारा देश बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, हमें नहीं कहीं जाना। तो कृपया करिए आप जाइए यहाँ से। देखिए मोहतरमा, आपकी बहन क्या कहती, हमारे देश में पैसा बहुत होती, सोचती आप, जरूर सोचती। देखिए शेख जी, केक जी, हमें नहीं जाना आपके साथ। मेरी बहन ठीक कह रही है, चाहे पैसा हो चाहे कुछ भी हो, हमें नहीं जाना। हमें नहीं अच्छा लग रहा अपना देश छोड़ के जाने में। आप जाइए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे बारे में सोचा। हम नहीं कुछ सोचती बोचती, आप जाइए और हमें भी जाने दीजिए अपने घर। ठीक है तो हम जाती, कुल्लू मनाती। अच्छा वो चला गया ना, हम भी इसकी तरह बात कर रहे होते, करती बढ़ती चलती। चलो दीदी घर चलो, पागल सा तो दिख रहा हो। चल ठीक है घर चलते हैं, अब देखते हैं आगे, देखेंगे जो भी होगा। देख रहा है भाई, उनको अच्छे से पता है कि हम रोज काम ढूंढने जाते हैं, हार थक के घर आते हैं, फिर भी हमारे इंतजार में नहीं बैठी हैं। मतलब मौका देख के हमसे पीछे घूमने के लिए चली गई। आने दो इन्हें। आ गई महारानी घूम घाम के, सैर सपाटा करके आ गई तुम लोग, मौज मस्ती करके घूम घाम के।
तुम्हारी वजह से गांव घर माँ बाप सब कुछ छोड़ के आ गए हम। तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तुम जैसी पहले थी जैसे अब हो। अब पहले भी घूमती थी, अब भी घूम रही हो। बस जो भी हुआ बिगड़ा हमारा बिगड़ा है। सब कुछ हमारे सिर पर मर गया है। काम धंधा की टेंशन, तुम्हारे घर चलाने की टेंशन, सब हमारे सर पर मर गया है। तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम घूमने नहीं गए थे, काम धंधा ढूंढने गए थे। तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, घूम घाम के आ जाते हो, बहाने मार देते हो कि हमें काम नहीं मिला। तो घर चलाने के लिए हमें तो कुछ करना पड़ेगा। कहाँ कहाँ नहीं भटके हम, किस किस के हमने धक्के नहीं खाए। एक्सक्यूज मी, गांव घर और माँ बाप तुमने ही नहीं छोड़े, हमने भी छोड़े हैं। जितना तुमने खोया है उतना हमने भी खोया है। अब तुम्हें तो कुछ काम धंधा मिल नहीं रहा था, इतनी टेंशन में हम दोनों बैठी हुई थी। तो हमने ही सोचा कि क्या पता हमें ही कुछ मिल जाए करने के लिए। तो हम इसी काम की तलाश में गए थे। हम भी ऐसे घूम घाम के नहीं आ रहे हैं मुंह उठा के, जो कुछ भी बोले जा रहे हो, कुछ भी बोले जा रहे हो। तुम्हें ही टेंशन नहीं है, हमें भी टेंशन है। गांव तो हम अब कभी जा नहीं सकते, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब सारे ही मिलके करेंगे, किसी न किसी को काम मिल जाए उससे ही घर चलेगा। सबको ही मिलके करना पड़ेगा। मुसीबत में हम चारों हैं तो चारों को ही मिलके करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। ऐसे गुस्सा करने से कुछ नहीं होता है। चलो अंदर, अब बहुत कर लिया तुमने तमाशा यहाँ पर। भैया, मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है, गांव की बहुत याद आ रही है। हमने अच्छा नहीं किया उनके साथ। हम इन लड़कियों के बहकावे में आ गए और हम अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठे। भैया क्या करें, अब हम बुरे फंस गए हैं। सही कह रहा है छोटे तू। ना हम इन लोगों के साथ आते, ना हमारी ये हालत होती। अपने मम्मी पापा के पास होते तो कितने अच्छे से रह रहे होते हम। आज हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। भैया गाँव चलो ना वापस। मम्मी पापा हमें माफ कर देंगे, पैर पकड़ लेंगे हम उनके, माफी मांग लेंगे, कर देंगे वो हमें माफ। हम उनके बच्चे हैं ना, हमें कर देंगे वो माफ। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, 2-4 थप्पड़ लगा देंगे, कोई बात नहीं। घर चलो भैया। कह तो तू ठीक ही रहा है। इन लड़कियों का तो क्या है, कभी यहाँ कभी वहाँ घूमती फिरती थी गांव में। अब हमको फंसा के हमें यहाँ शहर में फंसा दिया इन लोगों ने। इनका क्या है, ये तो लड़कियाँ हैं, कहीं भी किसी लड़के को भी फंसा लेंगी, उसके साथ फिर चली जाएंगी। फिर हमारा क्या होगा आगे चल के, अगर इनका मन बदल गया तो क्या भरोसा इनकी नीयत का। तू सही कह रहा है, चल गांव चलते हैं। पैसे देखता हूँ कितने बचे हैं। वैसे भी महीना होने को आया है, कल मकान मालिक किराया लेने को आएगा। अब हमारे पास पैसे भी नहीं है। ये 500 रुपये ही बचे हैं, कल मकान मालिक भी आने वाला है। कहाँ से देंगे हम उसे पैसे, और 500 रुपये कब तक चलेंगे। अब फिर इनके ख़त्म होते ही ये लड़कियाँ भी हमको छोड़ के ही जाने वाली हैं, हमें पता है। क्योंकि ये तो ऐशो आराम की शौकीन है, इन्हें तो मौज मस्ती चाहिए। जब हम पे पैसे नहीं रहेंगे तो हमारे साथ वो करेंगी क्या। इसलिए चल इन 500 रुपये से गाँव ही चलते हैं, ट्रेन की टिकट करते हैं और चलते हैं। चलो भैया, हम बता देते हैं उन्हें कि हम गाँव जा रहे हैं। पागल हो गया है क्या तू, ये गलती कभी मत करियो। अगर हम उन्हें बताने जाएंगे तो वो हमें जाने देंगी, क्योंकि पता है उनका सहारा हम ही है आखिरी। वो हमें ऐसे ही जाने देंगी, वो तो घसीटेंगी सड़ी हुई जिंदगी, हमें भी घसीटवाएंगी। इसलिए कहता हूँ चुपचाप चल। तो चलो भैया, यहीं से चुपचाप चलते हैं। अभी वो सो रही हैं, उन्हें पता भी नहीं चल पाएगा। चल। कब से ये लोग बाहर बैठे हैं, सोना नहीं है क्या। कल काम पे भी जाना है, काम ढूंढने, पता नहीं क्या कर रहे हैं। छोटी, ये लोग तो है ही नहीं यहाँ पे, ये कहाँ गए रात में। हाँ दीदी, चलो देख के आते हैं, यहीं कहीं होंगे आसपास, ढूंढ के आते हैं।
दीदी तुम्हें दिखे क्या वो? छोटी, पूरी रोड खाली है, सुनसान गली ही पड़ी है, कोई भी नहीं दिख रहा है, पता नहीं कहाँ चले गई है। दीदी कहीं वो छोड़ के तो नहीं भाग गए हमें? छोटी ऐसी बात मत कर, क्या पता कहीं हवा पानी खाने गए हों बाहर सड़क पर रोड पर कहीं भी। सुबह तक देखते हैं। ठीक है दीदी, चलो सो जाते हैं। अब कहाँ छोटी नींद आएगी, हमारा सहारा तो वही थे ना दोनों। अब टेंशन हो रही है, पता नहीं कहाँ चले गए। अब ऐसी टेंशन में नींद थोड़ी ना आएगी जब तक वो नहीं आ जाते। चल अंदर इंतज़ार करते हैं। ठीक है दीदी। अरे कहाँ हो तुम दोनों? दीदी लगता है वो अपने गांव चले गए हमें छोड़कर। छोटी अब हम क्या करेंगे, अब कैसे जिएंगे? वो लोग तो धोखा दे के चले गए। अब क्या होगा हमारा इस शहर में, कहाँ रहेंगे? मकान मालिक भी हमें घर से निकाल देगा, कहाँ जाएंगे अब हम? छोटी दीदी अब घर चलो, हम थक गए हैं, पूरा दिन हो गया उन्हें ढूंढते ढूंढते, रात हो गई। अब एक कुत्ता भी तक नहीं है सड़क पे, बहुत डर लग रहा है। दीदी चलो घर। अरे तू पागल हो गई है, कौन सा घर? अब हम सड़क पे ही आ गए हैं। अरे कहाँ गए तुम लोग? आ जाओ, मजाक मत करो हमसे, आ जाओ वापस। अब हम गुस्सा नहीं करेंगे। चलो दीदी चलो, ऐसे मत चिल्लाओ। चलो दीदी घर चलो, मुझे डर लग रहा है। अरे पागल क्यों डर रही है, मैं हूं ना तेरे साथ। चल चलती हूँ घर, देखा जाएगा अब जो होगा सो। किस्मत में लिखा है वही भुगतना पड़ेगा, गलती की है तो भुगतना तो पड़ेगा ही। अब जैसी करनी वैसी भरनी। चल। लगता है छोटी कोई आया है। मकान मालिक? अरे बेटा, महीना पूरा हो गया है, मैं किराया लेने को आया हूँ, चलो मेरा किराया दे दो। वो क्या है अंकल जी, वो क्या है? बात ये है कि अंकल जी अभी हमारे पास किराया नहीं है और हमें कोई काम भी नहीं मिला है, तो अभी हमारे पास किराया नहीं है अभी देने के लिए। अगले महीने ले लेना, हम इकट्ठा 2 महीने का दे देंगे, तब तक हमें कोई काम धंधा मिल जाएगा। देखो बेटा, जो लोग किराया टाइम पे देते हैं मुझे वही लोग पसंद हैं, और मुझे लेट किराया बिल्कुल भी नहीं पसंद है। जो भी लेट किराया करता है मैं उन लोगों को रखता नहीं हूँ। और अपने पत्रियों को बोलो मुझे किराया टाइम पे चाहिए, और तुम्हारा काम लगा है नहीं लगा है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, तो उनको बोलो मुझे किराया दें। अंकल जी वो दोनों तो गांव चले गए, अब वो लोग नहीं आएंगे और हम दोनों लड़कियां कहाँ सड़क पर भटकेंगी। कैसे कैसे लोग होंगे सड़क पे, पता नहीं क्या होगा हमारा हाल। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं 1 महीने और रहने दीजिए, हमें नौकरी जैसे ही मिलती है हम आपका किराया पटा देंगे। अपनी बेटी समझ के हमें अपने घर में छत के नीचे रहने दीजिए। आपका बहुत 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 धन्यवाद करेंगे हम, बहुत बहुत आपका आभार होगा। हमें 1 महीने का और टाइम दे दो। मेरा घर क्या धर्मशाला है तो किसी को भी रहने के लिए दे दूं? तुम किराए पे रही हो तो टाइम पे पैसा दो, और नहीं दे सकते तो निकलो यहाँ से। वो दोनों तुम्हें छोड़ के भाग गए, पहले ही वैसे भी मुझे लफड़ा ही लग रहा था, अब तो यकीन हो गया तुम लोग भाग के आए हुए थे। वो दोनों तुम्हें छोड़ के भाग गए अब अकेला। मुझे मेरा किराया दो, वरना इस घर से निकलो। मैं नहीं जानता कि बेटी बेटी, मैं नहीं जानता। मेरी बेटी मेरे घर में है, तुम मेरी कोई बेटी बेटी नहीं हो। निकलो जल्दी फटाफट इस घर से, मेरा घर खाली करो। ऐसे लोग मुझे भी नहीं रखने। बताओ, भाग भूग के आए हैं, कैसे लोग हैं बताओ। समाज को पता चलेगा तो मेरे मुंह पर थू थू करेंगे, पुलिस को पता चल गया तो मुझे गिरफ्तार कर लेगी। बताओ कि भागे हुए लड़का लड़कियों को मैंने अपने मकान में रखा। तुम निकलो, मुझे अब किराया भी नहीं चाहिए। जाओ यहाँ से अभी की अभी निकलो। ठीक है हम चले जाते हैं। चल छोटी, अब हमारे सिर पे से साया भी हट गया छत का। चल अब देखते हैं आगे कितनी ठोकरें मिलती हैं ज़िंदगी की। चल
देखेंगे, जब तक भुगती जाएंगी भुगतेंगे, नहीं भुगती जाएंगे तो नदी में कूद के मर जाएंगे। अरे मरना है गिरना है कुछ भी करो, पर मेरे घर से निकलो, बाहर जाके करना जो भी करना, निकलो फटाफट। दीदी बहुत भूख लगी है, भैया थोड़ी चाय मिलेगी? जी बहन जी, क्यों नहीं मिलेगी चाय? ये चाय की दुकान तो है, पर आप ऐसी हालत में क्यों बहन जी? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ भाई साहब, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम बहुत भूखे हैं, हमको 2 कप चाय दे दोगे? अच्छा, अपनी बाप की दुकान समझिए तो फ्री में चाय बांट रहा हूँ मैं। लगता है घर से भागी हुई हो, तभी ऐसी हालत में हो। निकलो यहाँ से, कोई चाय वाय नहीं मिलती, मुफ्त में की चाय नहीं बट रही है मेरी। निकलो यहाँ से, आगे बढ़ो। दीदी अब क्या होगा हमारा, ना घर रहा ना खाना है, भूख से तड़प रहे हैं, अब क्या करें हम? छोटी मुझे माफ़ करना, मैं तेरा भी सहारा नहीं बन पाई, अब मैं टूट चुकी हूँ, मजबूर हो चुकी हूँ, लाचार हो चुकी हूँ, कुछ नहीं कर पा रही हूँ, हार मान चुकी हूँ मैं। क्या करने निकले थे और क्या हो गया, हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, हमने खुद अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। अब बस एक ही रास्ता रह गया है, मरने का रास्ता। दीदी ये क्या कह रही हो तुम? सही कह रही हो, चल अभी बस आने वाली है, उसके नीचे मर जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं ये ज़िंदगी। अब वैसे भी अब हम जीने लायक तो नहीं रहे, किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे। ठीक है दीदी, चलो कोई रास्ता नहीं है, चलो मर जाते हैं। रुको मेरी बच्चियों। मम्मी मम्मी आप आ गई, पापा हमको माफ कर दो। जब वो लड़के हमने गांव में देखे तब हम समझ गए कि वो तुम्हें छोड़ के जा चुके हैं, और हमारे गांव का आदमी यहाँ पे शहर में आया था, उन्होंने तुम लोगों को देखा बुरी हालत में खाना मांगते हुए, रोते हुए, तो उन्होंने तुम्हारी हालत बताई, तब हम आए। हाँ पापा हमें माफ कर दो, हमसे कभी आपकी बात नहीं मानी, हमें माफ कर दो, अब नहीं करेंगे कभी ऐसा। अजी माफ कर दो अपनी दोनों बेटियों को, हो गई गलती अब उनसे, देखो उनकी क्या हालत हो गई है। तुम क्या समझती हो मैं इनको प्यार नहीं करता? तुम लाड दिखा के प्यार दिखा देती हो, बाप अंदर ही अंदर कितना प्यार करता है, माँ से भी ज़्यादा प्यार करता है। उसका दिल जब अपने बच्चों को तकलीफ में देख के रोता है, वो किसी का भी नहीं रोता होगा। मैं बस दुनिया से बचाना चाहता था इनको, पर इन्होंने मेरे प्यार को और मेरी कैद समझी, और इन्होंने कोई भी मेरी बात नहीं मानी। बताओ आज ये इस हालत में है, मुझसे भी गलती हो गई कि मैंने इन पर इतनी सख्ती दिखाई। चलो हुआ सो हुआ, अपने घर चलो बच्चों मेरे, मैंने देखा मेरी ज़िंदगी तुम्हारे बिन कुछ भी नहीं है, चलो मेरी बच्चियों घर चलो, आज के बाद तुम्हें प्यार करूँगा, कभी सख्ती नहीं करूँगा। पापा पापा। तो देखा दोस्तों, ऐसी हरकतों का अंजाम क्या होता है, कोई भी साथ नहीं देता है, सिर्फ माँ बाप ही होते हैं सब कुछ दुनिया में, जो अपनी बच्चों को हर तरीके से बचाते हैं, दुनियादारी से हर तरीके से उनकी छाया बनने की कोशिश करते हैं। तो आप ऐसी गलती मत करना, अपने घर में रहना, माँ बाप की बात मानना और शुभ मंगल रहना। चलो चलते हैं, टाटा बाय बाय। और इस वीडियो को पूरा देखना, बहुत मेहनत से बनती है।